बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो एक्सरसाइज है हमारे पास, यूनिट नंबर 5 है। एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है। पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन अ परफेक्ट स्क्वायर विद एग्जांपल। तो हम इसको बुक से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा था कि डिफ़ाइन परफेक्ट स्क्वायर विद एग्जांपल। ये है हमारे पास डिफ़ाइन है, कहता है ए नंबर विल बी कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर उसे कहेंगे इफ़ इट इज़ आ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। तो आपके सामने ये नंबर लिखे हुए, इनका स्क्वायर किया हुआ है कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कर लें तो वो नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फर्दर आगे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर हैज़ अ पेयर ऑफ द सेम फैक्टर, कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके जो है वो जो फैक्टर्स होंगे वो पेयर्स के अंदर आएंगे। तो ये हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं इसको। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, चेक वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। तो एक नंबर दिया हुआ 4356। तो इसमें हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो उसके जो फैक्टर होंगे वो पेयर्स में आएंगे। तो ये देखें, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 4356 की। तो आपके पास ये 2 का एक पेयर आ गया, ये 3 और 3 का एक पेयर आ गया, ये 11 का पेयर आ गया। तो हमारे पास जो नंबर आए फैक्टर्स के इसके 4 3 5 6 के वो पेयर्स में है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो ये हमारे पास चूँकि जो इसके फैक्टर्स हैं वो पेयर की फॉर्म में आ गए हैं और हमारे पास स्क्वायर हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट होगी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की, और एग्जांपल से भी आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हमारे पास ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.1 का 2 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आपके पास नंबर दिए हैं, इनके हमने स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो इसमें एक ए पार्ट है जिसमें हमारे पास नंबर है 25, कि इसका हमने स्क्वायर करना है। तो ये होगा हमारे पास कि इसको इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब ये 25 2 टाइम्स है तो 25 का स्क्वायर कर दिया, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया नंबर का। एक और आपको इसका पार्ट समझा देते हैं। 69 है हमारे पास नंबर, 69 को मल्टीप्लाई कर देंगे 69 के साथ। 69 2 टाइम्स है तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा 4761। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ऐसे। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट सॉल्व। हानिया इसको हमने सॉल्व करके नहीं देखना बल्कि बगैर सॉल्व किए जो है वो बताना। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट देयर एंडिंग डिजिट्स। तो इनके एंड वाले डिजिट्स देख के हमने फैसला करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो ये देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए विदाउट सॉल्विंग जो है चेक करना है एंड डिजिट्स को देख के। तो नोट हैं कुछ, उसको देख के फिर हम फैसला करेंगे। पहला नोट है, नंबर्स दैट हैव 2 3 7 और 8 इन देयर वंस प्लेस। यानी ऐसे नंबर जिनके वन प्लेस पे, जैसे ये नंबर मैंने लिखा आया हुआ आपके पास 4761, ये वन प्लेस का नंबर हमारे पास है। तो इस वन प्लेस के नंबर के ऊपर कह रहा है कि अगर आपके पास 2 है 3 है 7 है या 8 है आपके पास, तो कहते हैं कि आपके पास कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर नंबर ऐसे हैं जिनकी वन प्लेस के ऊपर आपके पास ये 4 नंबरों में से कोई एक नंबर होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहला नोट ये है। दूसरा है, ओनली द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट्स, कि ऐसे नंबर जिनका एंड जो है वो इख्तिताम हो रहा होगा किस पे, 1 4 6 9 00 या 25 पे। तो ऐसे नंबर जिनका इख्तिताम या ख़त्म हो रहा होगा वो नंबर इन नंबरों के ऊपर डिजिट्स पे 1 4 6 9 00 और 25 पे, तो कैन भी परफेक्ट स्क्वायर। अब यानी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, कैन का लफ्ज़ है, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो कहता है कि अगर ये आपके पास एंड यहाँ पर इन नंबरों में किसी डिजिट पे हो रहा होगा 1 4 6 9 00 25 पे, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट नॉट ऑल नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट्स, मगर वो तमाम नंबर जो एंड हो रहे होंगे 1 4 6 9 00 25 पे,
परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे तमाम नंबर जो 1 4 6 9 00 पर और 25 पर ख़त्म हो रहे होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो सके। यानी ज़्यादातर का चांस यही है कि वो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नंबर जो इनके जो एंड पर हो रहा होगा इनके साथ वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो हमने पार्ट्स देखे हैं इसके अंदर, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व तो किया नहीं, आपको 3 नोट्स बता दी हैं। उसके बाद उसने कहा था कि ऐसे नंबर जिनका एंड हो रहा है वो 1 पे, 4 पे, 6 पे, 9 पे, 00, 25 पे, तो वो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इसमें हमारे पास ए पार्ट देख लें 1 पे एंड हो रहा है, उसके पास बी पार्ट देख लें 25 एंड पे आ रहा है, उसके बाद हमारे पास डी पार्ट देख लें, ये आपके पास 9 पे एंड हो रहा है, उसके बाद आपके पास एफ पार्ट देख लें 00 हमारे पास आ रहा है, उसके बाद आप एच पार्ट देख लें, इसमें भी हमारे पास 00 है। तो ये वो पार्ट्स हैं ए बी डी एफ़ और एच, ये हमारे पास नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। लेकिन अब आपके पास ये देख रहे हैं बकिया जो नहीं बोले, बी हो गया, ये सी हो गया, आपके पास जे हो गया, हालांकि ये देख रहे हैं आपके पास एंड हो रहा है 00 के ऊपर, तो ये इस किस्म के नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हमने बताना है कि कौन सा जो नंबर है आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पार्ट ए लिया में 49 नंबर है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी 49 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ार 49, ये आ गया हमारे पास। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर। तो हमने चूँकि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमने पढ़ा था कि वो नंबर जो है उसके फैक्टर जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास देख लिया कि इसका जो फैक्टर है वो पेयर की फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं। तो अब लिखते हैं इसके अंदर, तो ये पेयर की फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो हमारे पास लिखेंगे द ऑल फैक्टर्स ऑफ 49 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, कि हमने इसके फैक्टर्स को पेयर की फॉर्म में लिख लिया है। सो 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 क्वेश्चन का ये पार्ट आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो बकिया पार्ट्स आप इससे खुद जो है वो सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो आपको मालूम हो जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर हो का परफेक्ट स्क्वायर होंगे हमने उन्हें टिक करना है, बकिया को टिक नहीं करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास ए पार्ट है 81 है, तो इसके जो हमारे पास नंबर फैक्टर्स बनेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब ये 9 स्क्वायर आपके पास हो गया, तो ये 9 जो है हमारे पास ऑड नंबर बनेगा। तो उसने हमें कहा था कि हमने जो है इवन नंबर जो बनते हैं उनको टिक करना, तो ये हमारे पास ऑड बना है, इसको हमें टिक नहीं करना। ये 121 है, ये हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 का स्क्वायर, ये भी आपके पास ऑड हो जाएगा। अब ये 256 है हमारे पास, ये हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो हमारे पास 16 जो है वो क्या है, इवन है, इज़ इवन। तो हमारे पास इसको हमने क्या कर देना है, टिक कर देना है कि ये हमारे पास जो है वो इवन नंबर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से ये 3 2 4 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर इज़ इवन। तो इसको भी हमने टिक कर देना है। तो इस तरह से हम जो है वो इनको सॉल्व करते जाएंगे। 625 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये 25 का स्क्वायर, तो हमें पता है ये ऑड है। उसके बाद हमारे पास 6089 जो है ये हमारे पास है 78 मल्टीप्लाई बाय 78 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इज़ इवन। तो इसको टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।